डोंगरी, मुंबई, 1950 की दहाई। तंग गलियां, छोटे छोटे मकान और इनमें एक लड़का, मोहम्मद इकबाल मेमन, जो सबसे अलग था। वह खामोश रहता, गहरी नजरें रखता और बहुत छोटी उम्र में ही ये समझ चुका था कि दुनिया दौलत वालों की है। घर वाले चाहते थे कि वो मिर्च मसाले की दुकान संभाले, इसीलिए लोग उसे मिर्ची वाला कहते थे। वक्त गुजरा और यही मिर्ची वाला आगे चलकर इकबाल मिर्ची बन गया। पहला कदम स्मगलिंग। 1970 की दहाई में मुंबई बंदरगाह गैर कानूनी माल की जन्नत थी। यहीं से इकबाल मिर्ची ने अपना पहला कदम जुर्म की दुनिया में रखा। कोल्ड स्मगलिंग, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कुछ भी कमाओ था वो स्मगल करता। मगर वो आम स्मगलर नहीं था, उसके पास एक कारोबारी दिमाग था, साफ सुथरी लीन दीन, बगैर शोर शराबे के। पुलिस भी उसे स्मगलर कम बिजनेसमैन ज्यादा समझती। मंशियात काला सोना। 1980 के बाद जब मुंबई में डाकू और स्मगलर खत्म हो रहे थे, तब इकबाल मिर्ची ने नई समत अख्तियार की, हेरोइन और चरस का धंधा। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई दाऊद इब्राहिम से। दाऊद तब डी कंपनी खड़ा कर रहा था और उसे एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो पैसा कमाए, खून न बहाए और हर चीज साफ सुथरी रखे। ये सब खुसूसियात इकबाल मिर्ची में थीं, तो उन्होंने हाथ मिलाया। मिर्ची बना दाऊद का नंबर 1 नाइट्रोजन, डी कंपनी का ड्रग मास्टर। बेन इलाक़वामी नेटवर्क। अब बात सिर्फ मुंबई की नहीं थी। इकबाल मिर्ची ने अफगानिस्तान से हीरोइन, पाकिस्तान के जरिए ईरान, ईरान से दुबई और फिर दुबई से लंदन तक एक आलमी नेटवर्क बना दिया। उसने लंदन में रियल एस्टेट का कारोबार रजिस्टर कराया, जहां वो पुश अपार्टमेंट्स खरीद कर किराए पर देता, लेकिन असल में वहां डी कंपनी का पैसा लगता था। मिर्ची ने मंशियात, असलहे और हवाला के जरिए अरबों कमाए। मुंबई बम धमाकों का साया। 1973 में मुंबई में धमाके हुए, 200 से पचास अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। दाऊद का नाम सामने आया और साथ ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट में एक और नाम, इकबाल मिर्ची। कहा गया कि धमाकों के लिए बारूद की खरीदारी, फंडिंग का बंदोबस्त, लोगों को छुपाने में मदद, इन सब में मिर्ची ने दाऊद का साथ दिया। इंटरपोल ने उस पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। सीबीआई ने उस पर मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दों की मदद और मंशियात की तरसील के इल्जामात लगाए। लंदन की सल्तनत और हिंदुस्तान की नाकामी। इकबाल मिर्ची लंदन में शाहाना जिंदगी गुजार रहा था। मेफेयर में अपार्टमेंट, BMW गाड़ी, प्राइवेट सिक्योरिटी और एक काफी शॉप जो असल में उसके जराइम का हेडक्वार्टर थी। हिंदुस्तान ने बार बार बरतानिया से हवालगी की दरख्वास्त की, मगर हर बार जवाब मिला, आपके पास सबूत नहीं है। मिर्ची हर इंटरव्यू में कहता, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर हूं, मुझे बदनाम किया जा रहा है। खामोश मौत, जिंदा राज। लंदन के एक अस्पताल से खबर आती है, इकबाल मिर्ची इंतकाल कर गया। दिल का दौरा पड़ा। न कोई फायरिंग, न गिरफ्तारी, न अदालत, न एतराफ, सिर्फ खामोशी और कब्र में दफन हजारों राज। इख्तितामी लाइन, वो न बंदूक चलाता था, न लोगों को धमकाता था, बस बिनक खोलता था, फाइलें बनाता था और दुनिया के सबसे खतरनाक नेटवर्क का दिमाग था। वो मरा तो खामोशी से, मगर दुनिया को आज भी उसकी खामोशी से खौफ आता है। वो था इकबाल मिर्ची।